सो हेलो गाइज, मैं आकाश और आप देख रहे हैं अपना चैनल रिएक्ट विद आकाश। सो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि वीडियो का टाइटल है 10 देश जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है 2022, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो देखते हैं 10 कंट्री जो है कि शायद मुझे लगता है अमेरिका होगा, यूएसए होगा, चाइना होगा, इंडिया होगा, इसराइल होगा, इंग्लैंड होगा, जर्मनी होगी, ऐसे कुछ कंट्रीज होगी शायद। देखते हैं इनमें से कौन सी कंट्री होगी और क्या दिखाते हैं। तो वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। हालांकि मुझे इस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, ऐसी चीज़ों में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और उसके पहले वीडियो देखने से पहले अब मुझे एक बात कहनी है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश है और 2 देश तो इसी साल बने हैं नए। लेकिन इतने सारे देशों में कौन से वो 10 देश हैं जिन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन है, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कहलाते हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी देश की जीडीपी या आर्मी से उसे शक्तिशाली कहा जाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश को शक्तिशाली सिर्फ आर्मी और जीडीपी से नहीं माना जाता, बल्कि उसे पावरफुल बनाने के लिए उसमें कई और फैक्टर्स को भी जोड़ा जाता है। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन से वो 10 देश हैं जो दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री कहलाते हैं। पर आगे चलने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा जरूर कि इंडिया किस रैंक पर आता है और पाकिस्तान किस रैंक पर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं एजी के टॉप 10। तो चलिए दोस्त, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, सऊदी अरब। ये देश तो वैसे ही पूरी दुनिया में अपने सबसे अलग और सबसे खतरनाक कानूनों की वजह से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ पर लोकल लोगों से ज्यादा दूसरे देश के लोग रहते हैं और कमाते हैं। सऊदी अरब अरब देशों में सबसे बड़ा देश माना जाता है। वहीं सऊदी ने दुनिया में 13वां स्थान हासिल किया है एरिया में, जिसके पास 21,49,690 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, जिसमें 3,57,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और इस देश में लगभग 70% से ज्यादा लोग दूसरे देश के हैं। हालांकि यहाँ की सबसे बड़ी आबादी ऑयल फील्ड में काम करती है। वैसे इस देश में और भी कई बड़े इंडस्ट्रीज हैं, पर सऊदी की ऑयल फील्ड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड इंडस्ट्री मानी जाती है। यानी सऊदी में एक विशाल एरिया, मतलब 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में इसकी ऑयल इंडस्ट्री फैली हुई है, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है मौजूदा समय में। और क्रूड ऑयल से ही सऊदी की इकोनॉमी भी चलती है। हालांकि सऊदी अरब की टोटल जीडीपी 876.148 बिलियन डॉलर की है, जिसके कारण ये दुनिया में 18वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश कहलाता है, जो कि अपनी टोटल जीडीपी का 8.4% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। इसका मतलब सऊदी अपनी मिलिट्री पर खर्च करने में दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। हालांकि सऊदी में मात्र 2,27,000 सक्रिय सेना है। इसके बावजूद ये दुनिया का 10वां सबसे पावरफुल कंट्री है। खैर, अब चलते हैं इससे भी पावरफुल कंट्री में। नंबर 9, तुर्की। तुर्की दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। साथ ही तुर्की खूबसूरत देशों में से भी एक माना जाता है। तुर्की पूरे विश्व भर का एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप और कुछ भाग एशिया में आता है, जिस वजह से इस देश को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। 7,83,562 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैले हुए इस देश की आबादी लगभग 8,55,00,000 लोगों से भी ज्यादा है। फिर भी इस देश की जीडीपी दुनिया में 17वें नंबर पर है, जो कि 845 बिलियन यूएस डॉलर की है। और ये देश अपनी मिलिट्री पर अपने टोटल जीडीपी का 2.77% खर्च करता है। वैसे तो तुर्की सैन्य ताकत में पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना आती है सबसे ज्यादा संख्या में और ताकत में, जिस वजह से ये दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है। नंबर 8, जर्मनी। 3,57,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैले हुए इस देश की आबादी यूरोपियन देशों में दूसरे नंबर पर आती है। यानी 8,42,00,000 से भी ज्यादा लोग जर्मनी में रहते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और तो और जर्मनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है और दुनिया में इसे मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से विश्व भर में जर्मनी का बहुत बड़ा प्रभाव है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के सड़कों पर नो स्पीड लिमिट रहता है, मतलब आप जितना ज्यादा स्पीड गाड़ी चलाना चाहते हैं उतना ज्यादा चला सकते हैं। वैसे जर्मनी की मिलिट्री पावर की बात करें तो जर्मनी की मिलिट्री यूरोपीय देशों में दूसरे नंबर पर आती है, मतलब जर्मनी के पास 1,83,700 सक्रिय सेना है और 30,050 रिजर्व सेना है। जर्मनी की सरकार अपनी मिलिट्री पर अपनी टोटल जीडीपी का 1.4% खर्च करती है। हालांकि जर्मनी में बहुत दिनों से मिलिट्री पर ज्वाइनिंग बंद है, फिर भी ये देश दुनिया में 8वां सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां मानव जीवन के सबसे पुराने निशान मौजूद है आज भी, यानी 1.8 मिलियन वर्ष पहले के हैं ये निशान, जो कि आज भी फ्रांस में मौजूद है। इस देश की सबसे खास बात ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा साहित्य नोबेल पुरस्कार फ्रांस के साहित्यकारों द्वारा ही जीता जाता है, जो कि 6,43,801 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस देश में 6,74,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास दुनिया की 6ठी सबसे शक्तिशाली सेना है, क्योंकि फ्रांस में 2,08,700 सक्रिय सेना है, जिसमें से 35,000 सेना रिजर्व है। और तो और फ्रांस की जीडीपी की बात करें तो फ्रांस की जीडीपी $2.94 ट्रिलियन की है, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पर आती है। और फ्रांस अपनी जीडीपी का 2.1% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। वैसे फ्रांस में मशीनरी, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट और टेक्सटाइल जैसे व्यापार इस देश की इकोनॉमी मानी जाती है। इतना ही नहीं, फ्रांस के पास 290 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। नंबर 6, साउथ कोरिया। वैसे तो साउथ कोरिया एक छोटा देश है जो कि काफी विकसित देश भी है। साथ ही साउथ कोरिया का नाम एशिया के सबसे अमीर देशों में भी आता है, जो कि लगभग 1,363 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और साउथ कोरिया के इतने छोटे से एरिया में 5,13,00,000 लोग से भी ज्यादा रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 92% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना डेवलप्ड होगा। हालांकि इस देश का पावरफुल बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये देश जापान और चाइना के बीच में बसा हुआ है। लेकिन साउथ कोरिया की खास बात ये है कि इसके पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। वहीं अगर साउथ कोरिया के जीडीपी की बात करें तो साउथ कोरिया की जीडीपी $1.80 ट्रिलियन की है, जो कि दुनिया में 10वें नंबर पर आती है। और ये देश अपने जीडीपी का 2.8% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। तभी तो साउथ कोरिया पावरफुल कंट्री यानी 140 देशों में 6ठे नंबर पर आता है, जिसके पास 5,55,000 सक्रिय सेना है और 2,75,000 रिजर्व सेना है। इसकी एक और सबसे खास बात यह है कि साउथ कोरिया अपने देश के लोगों के एजुकेशन और बिजनेस पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। नंबर 5, जापान। वैसे 12,57,00,000 लोगों की आबादी वाले इस देश में समय का बहुत ज्यादा महत्व है और यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद 3रे नंबर पर आता है। क्योंकि अगर हम जापान की जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी 5.586 ट्रिलियन $, की है और ये अपने टोटल जीडीपी का 1% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। क्योंकि जापान की मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था, लेकिन जापान ने कभी हार नहीं मानी। जापान तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता है और इस देश ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर लगा दी। तभी तो आज टेक्नोलॉजी जापान की पहचान बन गई है। वैसे तो जापान की सेना कई सारे कंट्री के मिलिट्री से काफी छोटी है, लेकिन पावर में किसी से भी कम नहीं है। यानी जापान के पास 2,47,000 एक्टिव पर्सनल है और 56,000 रिजर्व पर्सनल है, जिससे ये पता लगता है कि ये कई सारी कंट्री से कम आर्मी वाली कंट्री है। फिर भी जापान पावरफुल कंट्री में अपना नाम रखता है। नंबर 4, इंडिया। पिछले 4 दशकों में इंडिया ने भी अपनी अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, जिससे भारत में 6.5% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी हुई है। वैसे इंडिया भी जनसंख्या के मामले में दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मतलब इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज्यादा है और इसी वजह से इंडिया भी मिलिट्री पावर में दुनिया में 4थे नंबर पर आता है, क्योंकि भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल है। वहीं इस देश के पास दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व पर्सनल है, मतलब 11,55,000 इंडिया के पास रिजर्व पर्सनल है। और पिछले कुछ समय से भारत ने अपनी जीडीपी का यानी 3.25 ट्रिलियन में से
2.9% मिलिट्री पर ही खर्च किया है और हथियार खरीदा है, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है हथियार खरीदने के मामले में। और कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में यानी 2050 तक इंडिया अमेरिका, रशिया, सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़कर मिलिट्री पावर में दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। वैसे भारत मिलिट्री पावर के अलावा लिटरेचर, आर्ट और कल्चर की वजह से भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। साथ ही इसकी फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उच्च दर्जे का देश बनाती है और ये सारी चीज दुनिया में भारत के पास सबसे बेहतर है। नंबर 3, चाइना। तो चलिए अब हम बात करते हैं धोखेबाज चीन के बारे में। हर सुपर पावर की अपनी एक कहानी होती है, चीन की भी है। वैसे तो चीन में खरीदने की क्षमता अमेरिका से ज्यादा है, जिसकी वजह से चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश तो है ही, साथ ही आबादी के मामले में भी चीन दुनिया में नंबर 1 पर है। मतलब चीन की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है और जीडीपी के मामले में चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। चाइना में हर 1700 लोगों में से 1 लोग एंटरप्रेन्योर है, यानी उस देश के 1700 में से 1 लोग उद्योगपति है। तभी तो चाइना ज्यादा विदेशी निवेशकों पर ध्यान देता है। इतना ही नहीं, चीन की पीपल्स आर्मी दुनिया की सबसे विशाल सेना है, क्योंकि चीन के पास 22 लाख सेना है और 11,70,000 रिजर्व सेना है, जिस वजह से चाइना दुनिया में तीसरे नंबर पर रैंक करता है आर्मी के मामले में। और अगर इसकी जीडीपी की बात करें तो कहने को तो इसकी जीडीपी अमेरिका से कम है, लेकिन चीन की जीडीपी 29.4 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसमें से चाइना अपनी टोटल जीडीपी का 1.7% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। खैर, इसी तरह इस सूची में नंबर 2 पर है रशिया। ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग रूस मिलिट्री पावर में दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है, यानी अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पर मिलिट्री पावर में आता है। इतना ही नहीं, रूस के पास 6000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वीपन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है उसके पास। साथ ही रूस के पास सबसे आधुनिक हथियार और युद्ध प्रणाली मौजूद है, जिसके कारण रूसी मिलिट्री को कोई भी देश हराने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता है, और अगर सोचता भी है तो रूस उसे ज्यादा देर तक अपने आगे टिकने नहीं देगा। वैसे रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 70,98,246 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है और जनसंख्या की बात करें तो 14,54,78,000 लोग इस देश में रहते हैं। और रूस का मिलिट्री बजट दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि रूस अपनी जीडीपी का 61.7 बिलियन डॉलर यानी अपनी टोटल जीडीपी का 4.3% अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देता है। हालांकि इसकी इकोनॉमी तेल पर भी निर्भर है, क्योंकि रूस तेल उत्पादक के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 1, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। दरअसल अमेरिका और स्पेन में 1889 में युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका की जीत हुई थी, क्योंकि अमेरिका उस समय से ही हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचा करता था, जिसका नतीजा आज आप देख ही रहे हैं। यानी मौजूदा समय में तो अमेरिका दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने के मामले में नंबर 1 पर आता है। साथ ही ये देश शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता था, जिस वजह से आज अमेरिका में होने वाली हर घटना का असर दुनिया भर के अन्य देशों पर भी पड़ता है। अमेरिका हर एक चीज में आज दुनिया में नंबर 1 पर रैंक करता है, क्योंकि अगर हम अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी 21.40 ट्रिलियन डॉलर की है और जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय 65,280 डॉलर है, जिस वजह से अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर है। और अमेरिका अपनी सेना पर हर साल 778 बिलियन डॉलर खर्च करती है। साथ ही यूएसए की एक्टिव पर्सनल 13,77,000 है, वहीं रिजर्व पर्सनल 7,99,500 है, यानी कुल अमेरिका के पास 21 लाख सेना है मौजूदा समय में। और इन्हीं सब वजह से अमेरिका को दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री भी बोला जाता है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस, फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने इन कुछ कंट्रियों के बारे में मुझे भी कुछ पता है, तो हम देते हैं अभी रिएक्शन। हालांकि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, जो कि उन्होंने भी बोला है, उनके भी थोड़ा जाके चेक करो। मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में।
पहले तो सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। सऊदी अरेबिया एक जो कि है ऑयल या तेल के मामलों में सबसे ज़्यादा बनाने वाली है, या वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है, एक्सपोर्ट कर इम्पोर्ट बाहर करते हैं। तो उसके मामले में वो सबसे ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि उनका ज़्यादातर पैसा उसी से आता है। उसके बाद उन्होंने अभी रिसेंटली नियम एक जो उनका स्ट्रेट लाइन में, सीधे लाइन में एक प्रोजेक्ट है 170 किलोमीटर समथिंग कुछ तो है उनका, वो एक सिटी बनाने वाले हैं वो। और हालांकि जो तेल भंडार से जो इनकम होता है वो शायद 2-3% तक वो करने वाले हैं, जो कि अभी उनका सबसे ज़्यादा मीन्स उस देश का जो है सबसे ज़्यादा इनकम उसी चीज़ से होता है। तो वो ज़्यादा तो टूरिज़्म पे ध्यान दे रहे हैं, उस पे उन पे बना रहे, जो कि हम उसकी जो साइड वाली जो बाजू वाली कंट्री है जैसे कि दुबई हुआ, तो उनमें जो कि ज़्यादातर टूरिज़्म पे ही इनकम होता है उनका। वहाँ पे एक सऊदी में जो कि रीजनल टूरिज़्म पे भी एक अच्छा खासा वहाँ पे इनकम है उनका। तो उन्होंने ज़्यादा टूरिज़्म पे फोकस किया, वहाँ पे जो लोकल रूल्स है वहाँ के, तो वो भी बहुत सारे अभी उन्होंने निकाले हैं, जैसे वुमेंस के लिए हुए या जो कि वहाँ के है कुछ। तो अच्छी बात है। रही जर्मनी की बात, जर्मनी हम जब सुनते हैं तो एक तो हिटलर का नाम याद आता है, उसके बाद वहाँ की आर्मी अच्छी है, स्ट्रांग है, और थर्ड उनका जो उन्होंने बोला मैन्युफैक्चर या जो कि चीज़ें होती है, तो जर्मनी की बहुत सारी कंपनी जो है, बड़े बड़े ब्रांड है, कार कंपनी वहाँ से है। फ्रांस का हम सुनते हैं तो जस्ट कुछ सालों पहले हमने राफेल खरीदा था, तो डिफेंस के मामलों में या जो कि वो बहुत आगे है, कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर मीन्स लाइक जो कि वेपन्स होते हैं उनमें वो ज़्यादा ये करते हैं। जापान भी सेम करता है। अमेरिका है, अमेरिका तो हम बता सकते हैं क्या होता है, जहाँ उन पे कुछ अटैक होते हैं, या हर चीज़ डॉलर पे, हम हर दुनिया में कहीं पे भी जाए तो हम डॉलर का उनकी करेंसी पे ही हम जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद रशिया और यूक्रेन जो हम हालांकि अभी रिसेंटली देख रहे हैं, तो जर्मनी जो कि नाटो एक साइड में है, यूक्रेन एक साइड में है, और यूएसए उसके साथ है। तो अकेला रशिया 3 कंट्रियों में फाइट कर रहा है, लाइक सपोर्ट किसी का नहीं है, अकेला ही उनको फाइट कर रहा है। इसलिए तो हम यहाँ पे जैसे वीडियो में बोला, तो रशिया इतना पावरफुल है। हालांकि उनके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, और बाकी जो चाइना है, चाइना का तो पता है शायद यूएसए से भी ज़्यादा उनके जीडीपी है 29-30 समथिंग कुछ तो थी, तो लेकिन यूएसए है। उसके बाद जापान पे जैसे नागासाकी हिरोशिमा में जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था यूएस ने, उसके बाद हमें उसकी हिस्ट्री पता है। वैसे देखा जाए तो फिर वो उसका बदला लेने के बाद उन्होंने अभी इतनी तरक्की की है कि जापान हर किसी कंट्री के साथ लड़ सकता है, इतनी उनमें दम है। जो कि साउथ कोरिया कुछ दिखाया, वो भी एक वैसा अच्छा खासा है, 2 देश है, 2 इंडिया पाकिस्तान जैसा पार्टीशन हुआ, उससे वहाँ पे उन कंट्री में हुआ। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कि पावरफुल है। यहाँ पे इज़राइल एक पावरफुल है, बहुत सारी कंट्रीज है जो कि हो सकता है हर चीज़ में कोई ना कोई। इंडिया की बात करें, इंडिया अभी डिफेंस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जो कि
रिसेंटली कुछ सालों में इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का बहुत नाम हुआ है, जो कि अभी रिसेंटली यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी बहुत सारे कंपनीज या बहुत सारी चीज़ें इंडिया में आ रही है, इंडिया को मांग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और बड़े बड़े जो बड़े बड़े देशों के जो पॉलिटिक्स वाले हैं, जो कि वहाँ के ऑफिसर हुए, वहाँ के राजनीतिक जो होंगे या मिनिस्टर होंगे, तो वो यहाँ पे इंडिया में आके जो कि ट्राई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बातचीत करने आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, अपडेट मिल रही है, हर दिन न्यूज़ में आती है। जैसे कि इजराइल के आने वाले हैं, अमेरिका के आए, अभी अमेरिका के आने वाले हैं, रशिया के आए हैं, चाइना के भी आ चुके हैं, जापान वाले आ के गए हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इंडिया को बहुत इम्पोर्टेंट दे रही है, उनको पता है इंडिया की इम्पोर्टेंट क्या है, इन फ्यूचर क्या होगा। जैसे वीडियो में भी बताया कि सबसे ज़्यादा आगे अभी कुछ सालों में इंडिया ही जाएगा, जो कि डिफेंस सबसे ज़्यादा खरीद रहा है, इक्विपमेंट्स, वेपन्स। तो शायद अच्छी चीज़ है। हालांकि वॉर से होता कुछ नहीं, बट सेफ्टी के लिए हर कंट्री का एक अलग फंडा होता है, तो वो भी एक ज़रूरी मामला है। तो वीडियो अच्छी खासी बहुत अच्छी थी वीडियो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।